गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आज इस क्लास में हम देखेंगे कि किसी भी अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम पोजीशन में रख दिया जाए, उसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वो ऑसिलेट करने लगता है। तो हम देखेंगे ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम जानते हैं अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल है तो उस पर टॉर्क लगता है। कितना टॉर्क लगता है बताओ? लगता है पी साइन थीटा। कहेंगे सर आपने तो मी माइनस पी साइन थीटा लिखा है, क्योंकि ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, क्योंकि तुमने डिस्प्लेस इधर किया है, थीटा ऊपर की तरफ है और ये रोटेट नीचे की तरफ करने चाहता है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क को माइनस के एक्स लिखते थे, याद है ना फोर्स को? तो रीस्टोरिंग टॉर्क को नेगेटिव लिखेंगे, राइट। तो टॉर्क क्या होता है? माइनस पी साइन थीटा, क्योंकि रीस्टोरिंग है, थीटा के अगेंस्ट है ये, इसलिए माइनस लिखा है। स्मॉल एंगल के लिए क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर क्या? थीटा। तो थीटा ये क्या हो जाएगा? पी इंटू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। देखो साइन थीटा के जगह क्या लिख दिया? थीटा। अब अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क क्या है? पी थीटा। तो पीई बाय आई लिख दिया, तो ये पीई बाय आई इंटू थीटा जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। इस इक्वेशन को देख करके बच्चों आपको एंगुलर एसएचएम का फॉर्मूला याद आया होगा। एंगुलर एसएचएम, लीनियर एसएचएम क्या होता है? a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये एंगुलर एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो हमने कहा कि कंपेयर इक्वेशन 1 विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, जो कि अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, थीटा है। तो देखो एलएचएस इक्वल है आरएचएस में, थीटा भी सेम है। इसका मतलब ये बराबर या इक्वेशन ऑफ एसएचएम तब हो सकता है जब ये ओमेगा स्क्वायर पी बाय आई के बराबर हो जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाय आई। ओके, तो पी बाय ओमेगा की वैल्यू अंदर रूट लिख देंगे, पी बाय, तो यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। सो टी की वैल्यू हो जाएगा 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू ये रिवर्स हो जाएगा आई बाई। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ क्या? डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो 1 बाय टाइम पीरियड होता है, तो 1 बाय 2 पाई अंदर पी बाय आई हो जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये डेरिवेशंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये अगर इसको हॉरिजॉन्टल से आप डिस्प्लेस करेंगे तो ये ऑसिलेट करने लग जाएगा और ऑसिलेशन